वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक ध्यानी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टर्म 2 का कंप्यूटर एप्लीकेशंस का सैंपल पेपर फॉर क्लास 10th जिसका कोड है 165। तो इस सैंपल पेपर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये सारे जो आपको आंसर इसके मिल जाएंगे, आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये जो पेपर है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का है, कोड है 165 फॉर क्लास 10th सेशन 21-22। तो पढ़ लेते हैं। जो मार्क्स हैं 25 है और टाइम जो है 2 आवर का है आपके लिए। General instruction. The paper contains 3 sections A, B, C. Each section is compulsory. Okay, ठीक है इतना। Next है section A has 4 questions of short answer type. Each question of 2 marks. Internal choices provided in 1 question. ठीक है। Section B has 3 questions of long answer type. Each question of 3 marks. Internal choice है यहाँ पर भी। Section 2C has 2 questions of long answer type second, each question of 4 marks. तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए है, टोटल 8 मार्क्स का है ये। तो पहला क्वेश्चन है राइट सुटेबल HTML कोड टू एम्बेड ऑडियो एंड वीडियो इन ए वेब पेज। ठीक है, तो ऑडियो और वीडियो के लिए टैग लिखना है। तो कैसे लिखते हैं? तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऑडियो वीडियो के लिए ऑडियो वीडियो के लिए टैग लिखना है। क्या कोड होगा HTML में? तो यहां पर हम लिखेंगे वीडियो कंट्रोल्स। ठीक है, और यहां पर आप लिखेंगे सोर्स, अलग से एंकल ब्रैकेट में सोर्स SRC। उसका सोर्स कहां से आ रहा है? जहां से भी आ रहा है आपने लिख दिया है video.mp4। नाम ऐसे ही फाइल का नाम है, mp4 इसका एक्सटेंशन है, डबल कोट्स क्लोज, और यहाँ पर आप क्लोज कर देंगे वीडियो टैग को। ठीक है, और अगर आपको ऐसे ऑडियो लगाना है तो ऑडियो का भी सेम है, बस वीडियो की जगह ऑडियो आ जाएगा। ऑडियो कंट्रोल्स सोर्स SRC इक्वल टू audio.mp3 ले लेते हैं इसका नाम, कुछ भी ले सकते हैं हम फाइल का नाम, डबल कोट्स क्लोज, ये टर्मिनेट हुआ, और यहाँ पर आप अपने एंकल ब्रैकेट को, सॉरी ऑडियो को कर देंगे क्लोज। ठीक है, तो ये है आपका वीडियो टैग और ये है आपका ऑडियो टैग। तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। यहाँ पर राइट सुटेबल HTML कोड टू एम्बेड ऑडियो एंड वीडियो इन ए वेब पेज। वेब पेज में कैसे ऑडियो और वीडियो को हम इंक्लूड करें, तो ये आप समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म URL, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एन ईमेल एड्रेस। URL क्या था? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जहां से आप चीजों को सर्च करते हैं, और ईमेल क्या है? आपका एक बिलिंग एड्रेस है। URL और ईमेल में मेन डिफरेंस जो होता है, URL आपको कोई भी चीज सर्च करने के काम आता है, और ईमेल में क्या होता है? @ का साइन बना होता है। तो URL में @ नहीं होता कहीं भी, और ईमेल में @ होता है। तो ये थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, तो इजीली आप कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज ए हाइपरटेक्स्ट लिंक, गिव द नेम एंड सिंटैक्स फॉर द HTML टैग व्हिच इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए हाइपरटेक्स्ट लिंक। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट हाइपरलिंक अलाउ अस टू लिंक HTML एलिमेंट, टेक्स्ट एंड और इमेज टू अनदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्या करता है हाइपरलिंक? आपको एक पेज से या एक इमेज से दूसरी इमेज में ले जाने का काम करता है। ठीक है, और ये आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका सिंटैक्स क्या होगा। तो सिंटैक्स आप इजीली लिख सकते हैं दूसरे का हाइपरलिंक। यहाँ पर लिख देता हूँ हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप लिखेंगे, इसके लिए एंकर टैग होता है AHREF इक्वल टू जो आपका लिंक है वो डालेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, और आपने लिख दिया है हाइपरलिंक। अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम दूसरी जगह पर रिलोकेट हो जाएंगे, और यहाँ पर आपका ए टैग हो जाएगा क्लोज।
तो आप ऐसे हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं href, और ये उस फाइल का नाम है जहां आप इसको ले जाना चाहते हैं लिंक, और इस पर क्लिक करके आप वहां पहुंच सकते हैं। तो HTML में हम ये सारी चीजें बना सकते हैं आसानी से। तो आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, रोहित ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th wants to represent a table in web page but he is unaware about the table text. Explain him the role of tr and td tag. Write HTML of a table and show the use of tr and td tag. ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, टेबल वाला क्वेश्चन है HTML से। ठीक है, तो tr, जो tr यूज होता है हमारा फॉर रो क्रिएट करने के लिए, और जो हमारा td क्रिएट होता है वो फॉर कॉलम के लिए होता है। ठीक है, tr फॉर रो एंड td फॉर कॉलम। अगर इसका हमने एग्जांपल देना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, टेबल टैग ले लिया है मेन, ठीक है, और टेबल के अंदर मैंने एक tr ले ली है, एक रो, और इसके अंदर मैंने एक td बनाया, मैंने इसमें लिख दिया हेलो। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कर दिया है tr को क्लोज। ठीक है, और देन मैं टेबल को कर दूंगा क्लोज। ठीक है, तो एक एग्जांपल आप ये बना सकते हैं। तो यहाँ पर टेबल है, तब हमने टेबल लिखा क्योंकि इनका जो रूट एलिमेंट है वो टेबल है, और tr क्या है, ये रो के लिए होता है, रो क्रिएट करता है, और td कॉलम के लिए। सॉरी, एक चीज हमने यहाँ पर गलत कर दी है, td यहाँ पर लिखना जरूरी था। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। अब आते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन है, डिफाइन इंटरनेट एंड राइट इट्स टू यूजेस इन आवर डेली लाइफ, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज ए वर्ल्ड वाइड वेब, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके दो यूज क्या है, टू एक्सेस एनी एजुकेशनल साइट, हम कोई भी एजुकेशनल साइट को एक्सेस कर सकते हैं, टू सेंड एंड रिसीव ईमेल यूजिंग एन ईमेल सर्विस, या हम शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, इंटरनेट की हेल्प से हो सकता है। तो ये थ्योरेटिकल है, आप इसको कहीं से भी पढ़ सकते हैं, और मैं भी इसको अपलोड कर दूंगा इसकी आंसर की। ठीक है, अगला है बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, व्हाट इज ई लर्निंग, एक्सप्लेन एनी टू मेरिट्स ऑफ ई लर्निंग। ठीक है, ई लर्निंग क्या है, एक फैसिलिटी है, हम कहीं से भी कभी भी पढ़ सकते हैं। ई लर्निंग मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, जैसे आज आप घर बैठ के यूट्यूब से वीडियो देख के पढ़ाई कर सकते हैं, या कोई आपने ऑनलाइन कोर्स खरीद लिया तो आप घर बैठ के अपने पढ़ाई कर सकते हैं। दो मेरिट्स क्या हो सकते हैं, दो फायदे क्या हो सकते हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं वो पढ़ाई कर सकते हैं, अगर किसी के पास टाइम नहीं है और अपने फ्लेक्सिबल टाइमिंग में पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है। तो बहुत सारे मेरिट्स ही मेरिट्स हैं, और डीमेरिट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और आप कहीं से कभी भी पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सारे फायदे ही हैं। 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A web browser is different from a web server. Explain any two difference in web browser and web server with suitable example of each. Web browser क्या होता है? A web browser is software that can be used to browse and display पेजेस अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। ठीक है, ब्राउजर से हम क्या करते हैं, जैसे आपका गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, हम इसमें चीजों को सर्च करते हैं, हमें डिस्प्ले कराती है। वेब सर्वर क्या है, एक सर्वर है, स्टोर हाउस है, जहाँ पर सारी चीजें स्टोर होती हैं। जैसे वेब ब्राउजर आपका रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर को, और वेब सर्वर से चीजें उठ के आपको डिस्प्ले हो जाती हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। एक्सप्लेन एनी टू डिफरेंस बिटवीन 3G एंड 4G मोबाइल टेक्नोलॉजी। 3G क्या है, जी मतलब जनरेशन, 3G पुरानी जनरेशन है, 4G आज की नई जनरेशन है। तो ये भी आप इसके वजह में आपको आंसर डाल दूंगा। यहाँ पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है जो चीजें प्रैक्टिकल वाली हैं उसको समझाना। ठीक है, थ्योरेटिकल तो हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सा ये जरूर आता है, आपने इस पर ध्यान देना। केस स्टडी बेस्ड है ये, और ये आसान क्वेश्चन है। रीड द केस स्टडी गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट एनी 4 सब क्वेश्चन आउट ऑफ 5। 5 में से 4 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। Each sub question carries 1 marks. Okay. Mr. Harish, an accountant, okay, works in an IT firm and due to the pandemic has been asked to work from home. ठीक है, ये घर से ही काम कर रहे हैं। He has set up his online office at his home. He has purchased a laptop, web camera and other accessories. Now he has started working from home and performs in various
duties online. पहला क्वेश्चन है, Mr. Harish wants to hold an online meeting with the company's client such that he can interact as well as see them. Which web service should he avail? ठीक है, तो भाई हरीश क्या है, घर से मीटिंग लेना चाहते हैं. अब इनको कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने चाहिए, तो इसमें बहुत सारे हैं, आप बता सकते हैं, आपने भी बहुत पढ़ा होगा. गूगल मीट पहला पॉपुलर, गूगल मीट कर सकते हैं, ये जूम का ये यूज कर सकते हैं, स्काइप का ये यूज कर सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इनको यूज कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन का आंसर दे दिया है. अगला है सेकंड, मिस्टर प्रतीश sends an email to Harish requesting him to prepare the balance sheet. Which network protocol is involved during this email communication? अब यहाँ पर क्या है, प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है. ठीक है, जैसे TCP/IP प्रोटोकॉल होता है जो इंटरनेट के लिए यूज होता है. ठीक है, अब इसमें कौन सा, जैसे फाइल में कौन सा यूज होता है, जब हमारी फाइल ट्रांसफर होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, FTP होता है. अगर हमारा मेल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पर जो हमारा प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है SMTP. तो ये तो पहला का आंसर था, ये दूसरे का आंसर है. इसका आंसर होगा SMTP. फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. फाइन, काफी आसान था ये. ठीक है, तो मतलब जो मेल अगर कहीं भेजने की बात कर रहा है, कहीं कहानी क्रिएट करता है, तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पर मेल भेजी जा रही है और कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP. ओके, द कंपनीज फाइनेंशियल हेड needs to send some high security document to Mr. Harish. He uses an application which support the protocol. कौन सा प्रोटोकॉल सपोर्ट करना चाहिए, SSH. सिक्योर सेल कहते हैं इसको. तो इधर तीसरे का आंसर इधर लिख देता हूं मैं, SSH, इसको हम कहते हैं सिक्योर सेल. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. चौथा क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू गैदर सम इंफॉर्मेशन ऑन लेटेस्ट अकाउंटिंग ट्रेंड्स, मिस्टर हरीश हैज टू डू सम रिसर्च. ही कैन डू दिस बाय लोकेटिंग साइट्स ऑनलाइन यूजिंग ए, किससे, सर्च इंजन या वेब ब्राउजर. किससे करेंगे जो रिसर्च करेंगे, फोर्थ का आंसर होगा सर्च इंजन या वेब ब्राउजर. ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन है, जोसेफ द कंपनी सेक्रेटरी sends a link to Mr. Harish which contains important company files. What should he do in order to access the files? ठीक है, जोसेफ ने क्या भेजा है, कंपनी का कोई एक इंपॉर्टेंट लिंक भेजा है, किसको, हरीश को. अब हरीश को क्या करना चाहिए उस फाइल को डाउनलोड करने के लिए, तो डाउनलोड द फाइल फ्रॉम द लिंक. तो हम इसमें जो आंसर लिखेंगे फिफ्थ, डाउनलोड the file from the link. ओके, ठीक है, पर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9, HTML बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा टेबल बेस्ड है. तो देखते हैं कैसे होगा. राइट द HTML कोड टू डिजाइन द वेब पेज एज शोन बिलो, कंसीडरिंग द स्पेसिफिकेशन एज गिवन बिलो. Student can write code for any 4 specification out of the given 5. ठीक है, तो ये लिखा गया है, जो आपको फोटो में दिख रहा है, इमेज में दिख रहा है ब्लू सा HTML टेबल, और इसके अंदर एक टेबल बनाई हुई है. तो ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, स्पेसिफिकेशन है, ये हमें फॉलो करने हैं. ठीक है, तो कैसे होगा, क्या होगा, मैं पूरा कोड लिखूंगा, आप ध्यान से देखो. पहला स्पेसिफिकेशन है, द HTML कोड स्ट्रक्चर शुड बी प्रॉपर. ओके, heading HTML table should be the first level of heading and background color of the page should be light cyan. ये कह रहा है कि आपका जो बैकग्राउंड का पेज का कलर होगा वो लाइट सियान होगा, और जो ये HTML टेबल है ये हेडिंग 1 में लिखा गया है, फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग है, मतलब हेडिंग 1 है, H1 है.
ठीक है, तो कैसे बनाते हैं आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर टॉप माई HTML, क्योंकि HTML पर काम करें तो HTML लिखना पड़ेगा। फिर HTML में हम लिखेंगे हेड, ठीक है, फिर हम हेड के अंदर लिखते हैं टाइटल, और यहाँ पर हम कुछ टाइटल दे सकते हैं, ये हमारी चॉइस होती है, और ये टाइटल क्लोज, जो टैग ओपन होता है वो क्लोज जरूर होगा। देन हम करेंगे हेड को क्लोज, देन हम बॉडी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब बॉडी के अंदर हमें क्या करना है, टेबल बनानी है, ठीक है। हाँ, एक चीज ने कहा था कि आपका जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो लाइट सियान होगा, तो बॉडी का जो कलर होगा वो लाइट सियान। तो जब कलर लगाना होता है तो हम जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं बीजी कलर, बीजी कलर इक्वल टू जो भी कलर का नेम है वो डबल कोट्स में आता है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स हमेशा आपके डबल कोट्स में आते हैं, लाइट सियान, ओके। टेबल, अब टेबल के अंदर क्या लिखा गया है, सबसे पहले आपका लिखा गया HTML टेबल, और वो हेडिंग 1 से, तो हम लिखेंगे H1, और हम लिख देंगे इसमें HTML टेबल, और H1 हेडिंग कर देंगे यहाँ पर हम क्लोज, ओके। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये करना है, ये रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास, इसकी पहली रो है, ठीक है। और इसके जो कॉलम है रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास, ये क्या है, थोड़ी डार्क हो है। जब ये डार्क हो रहते हैं इसके लिए होता है TH, और नॉर्मल लिखा है जैसे 1 2 3, ये क्या है TD है। तो इसको मैं हम बना देता हूँ। सबसे पहले हम एक रो क्रिएट करेंगे, रो के अंदर ही कॉलम होते हैं। अब हम पहला TH बनाएंगे डार्क के लिए, वो क्या था, रोल नंबर था, तो हम लिख देंगे रोल नंबर, और यहाँ पर TH हो जाएगा आपका क्लोज। नेक्स्ट TH में हम लिखेंगे फर्स्ट नेम, और यहाँ पर आपका TH हो जाएगा क्लोज। नेक्स्ट TH में हम लिखेंगे लास्ट नेम, और यहाँ पर आपका TH हो जाएगा क्लोज। नेक्स्ट लास्ट TH में हम लिखेंगे क्लास, और यहाँ पर आपका TH हो जाएगा क्लोज। अब देखो यहाँ पर पूरी रो खत्म हो गई, तो हम TR को भी कर देंगे क्लोज। सो यहाँ पर आपकी पहली रो क्रिएट हो गई है। तो ये जो कोड है फॉर फर्स्ट रो के लिए है। अब हमने दूसरी रो पे आना है और इस पे काम करना है। 1 FN1 LN1 12th लिखा है, नॉर्मल है ये भी, तो लिख देंगे, पहली रो बनाएंगे, दूसरी रो बनाएंगे मतलब TR, और TD से लिखेंगे क्योंकि अभी TH की जरूरत नहीं है, डार्क लिखना होता तब लिखते हम। तो हम यहाँ पर लिख देंगे FN1 TD क्लोज, नेक्स्ट TD LN1 TD क्लोज, और क्या लिखा गया है FN1, अच्छा 1 लिखा गया है, 1 FN1 LN1, तो एक TD को यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ मैं, TD1, ठीक है। तो 3 TD हो गए, TD1, TD FN1, TD LN1, और लास्ट का TD में क्या है आपका, इसमें है आपका 12th, ओके लिख देते हैं 12th, और TD क्लोज, और यहाँ पर आपका TR क्या हो जाएगा क्लोज। तो ये जो कोड लिखा गया है सेकंड रो के लिए लिखा गया है। तो 2 रो हमारी सफलतापूर्वक बन गई है। तीसरी रो थोड़ी सा अलग है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ध्यान देना। देखो यहाँ पर ये जो 2 है नॉर्मल है, FN2 भी नॉर्मल है, LN2 भी नॉर्मल है, बट यहाँ पर जो चीज है थोड़ी सी एबनॉर्मल है। 11th इसने क्या कर दिया, ये 2 रो को मर्ज करके एक ही साथ लिख दिया। 11th जो लिख दिया है रो को स्पेन कर दिया है, 2 रो को मर्ज करके एक ही रो में लिख दिया है। इस कोड को कैसे हम लिखेंगे, अब हमने इसको ऊपर वाली रो में ले आना है, थर्ड रो में ले आना है, FN2 LN2 वाली रो में ले आना है। कैसे करेंगे इस काम को, काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। देखो 2 FN2 LN2 बिल्कुल नॉर्मल है, तो मैं तीसरी रो बनाऊंगा, ठीक है। पहला TD बनाऊंगा इसमें, जिसमें लिखूंगा मैं 2, दूसरा TD बनाऊंगा इसमें मैं, उसमें मैं लिखूंगा FN2, और TD को कर दूंगा मैं क्लोज। तीसरा TD में बनाऊंगा इसमें, जिसमें मैं लिखूंगा LN2, TD को कर दूंगा मैं
क्लोज। अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये है 11th लिखा गया है, ये रो स्पैन हुआ है, ठीक है। तो मैं टीडी के अंदर ही मेंशन करूंगा, कैसे, टीडी रो स्पैन, रो स्पैन, कितनी रो का स्पैन हुआ है भाई, 2 रो का स्पैन हुआ है, डबल कोट्स क्लोज। क्या लिखा गया है फिर उसके अंदर, 11th लिखा गया है, और वो हम एज इट इज लिख देते हैं और टीडी कर देते हैं हम क्लोज। तो ये हमारी तीसरी रो भी सफलतापूर्वक बन गई है। ये जो कोड है फॉर थर्ड रो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड रो जो है, मतलब चौथी रो है, नंबर यहाँ पर ये पड़ा है 3FN3 LN3। अब इसमें क्या अलग है, इसमें जो हो रहा है कॉल स्पैन हो रहा है, ये हो रहा है कॉलम का स्पैन हो रहा है इधर, ठीक है। अब मैं इसको सही कर देता हूँ फिर से, कॉलम का स्पैन, क्योंकि वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि अब ये 11th तो लिखा गया है, ये तो हमें बनाने की जरूरत है नहीं, बस यहाँ पर 2 काम होंगे। तो इस वाली रो में, लास्ट वाली रो में हम लिखेंगे TR, और TD में मैं लिखूंगा 3, देन TD कर दूंगा मैं क्लोज, और ये TD में मैं लिखूंगा FN3 LN3, ठीक है, और TD कर दूंगा मैं, सॉरी यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है, इससे पहले TD FN3 LN3 से हम क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पर मर्जिंग करनी है, क्या, कॉलम का स्पैन हुआ है, कितने कॉलम का, 2 कॉलम का, ठीक है, इसको लिखना जरूरी है। तो TD के अंदर ही लिखा जाएगा, चाहे रो स्पैन है चाहे कॉलम स्पैन है। TD कॉल स्पैन, कितने कॉलम का स्पैन हुआ है, 2 कॉलम का। TD कॉल स्पैन 2, क्या, देख लेते हैं जो टर्म लिखे गए हैं, FN3 LN3, तो हम लिख देंगे FN3 LN3, देन TD कर देंगे हम क्लोज, देन TR क्लोज, ठीक है, देन हम कर देंगे टेबल क्लोज, क्योंकि टेबल के अंदर ही था सब कुछ, फिर हम कर देंगे बॉडी क्लोज, और फिर हम कर देंगे HTML क्लोज, ठीक है गाइज। तो ये हमारे सब कुछ बन गया है। अब देख लेते हैं स्पेसिफिकेशन 3 क्या है। टेबल शुड एग्जैक्टली कंटेन 4 रो, हमने सही बनाया, 4 कॉलम। द डेटा इन ईच सेल शुड बी एज शोन इन द अबव टेबल। एट्रीब्यूट रो स्पैन शुड बी यूज्ड वेयरएवर रिक्वायर्ड। एट्रीब्यूट कॉल स्पैन शुड बी यूज्ड वेयरएवर रिक्वायर्ड, ठीक है, हमने जरूरत जब थी वहीं पर ही हमने यूज किया। तो गाइस कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहां पर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।